अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के साथ दूसरे रोज़े की रूटीन शेयर कर रही हूँ और इस वक्त है जी सहरी का टाइम और यहाँ पे उचना ने लगाई हुई थी सूरत मुल्क, उसे याद करनी थी तो वो यहाँ पे बैठ के वो सुन रही थी। बच्चे जाग रहे थे क्योंकि वीकेंड था। तो अभी चलते हैं और तैयारी करते हैं सहरी की। आटा थोड़ा ठंडा होता है तो इस तरीके से पेड़े बना के कुछ देर के लिए रख देती हूँ, फिर ही मैं रोटी बना सकती हूँ, वरना मुझसे ठंडे आटे की जो रोटी होती है वो नहीं बनती है। तो अभी मैंने आज सादा घी वाली रोटी ही बनानी थी, पराठे मैं नहीं बना रही थी। साथ में मैंने शामी कबाब बनने के लिए रख दिए थे और बस आज सिंपल सी सहरी है। और लेकिन कबाब तो हम लोग शौक से खा लेते हैं, लेकिन इरफान ने फिर बाद में आके कहा कि नहीं मैं कबाब नहीं खाऊंगा, मेरे लिए ऑमलेट ही बनाओ। हालांकि मैं पहले पूछती रही कि आप मुझे बताएं कि आपको सहरी में क्या खाना है, तो तब उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर मैंने कबाब सबके लिए फ्राई कर लिए थे, लेकिन ये है कि फिर बाद में मैंने उनके लिए ऑमलेट बना दिया था। सहरी में अगर सो के उठें तो फिर भी आपके अंदर थोड़ी एनर्जी होती है। मैं सोती नहीं हूँ तो फिर सहरी के वक्त किसी वक्त मेरी जो हालत है वो ख़राब हुई हुई होती है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी सहरी बना लूँ, फिर उसके बाद नमाज और कुरान पाक पढ़ के सो जाऊँ। तो सोते सोते भी 6 बज जाते हैं, फिर ही जाके कहीं आँख लगती है। ज़्यादा थके हुए हो तो फिर नींद भी देर से आती है। तो अभी मैंने यहाँ पर योगर्ट निकाल लिया था, बच्चे साथ में योगर्ट लेंगे। आज मैंने लस्सी नहीं बनाई थी तो मैंने कहा आज जस्ट ये योगर्ट चलेगी साथ में। और बच्चे तो जूस पीते हैं, वो लस्सी नहीं पीते हैं। और बस अभी फिर हम लोग सहरी कर लेंगे, फिर नमाज का वक्त हो गया था, नमाज़ पढ़ के और फिर सब चले जाएंगे सोने के लिए। और 1-2 बजे तक मैं सो के उठती हूँ, फिर उसके बाद बिज़ी रूटीन आपकी रात तक चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मसरूफ़ होंगे इबादतों में, इफ्तारियों में। और यहाँ भी यही सिलसिला चल रहा है और हमारी लाइफ थोड़ी और ज़्यादा बिजी हो जाती है। व्लॉग्स भी बनाना, साथ में एडिटिंग वगैरह और रेसिपीज़ रिकॉर्ड करना, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो आज है फ्राइडे और अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए फ़ारिग हुई। तो हुरब मिरब को नाश्ता कराया और बड़े बच्चों का रोज़ा, छोटे बच्चों की अलग रूटीन, तो इस तरीके से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। कुछ फ्रूट मैंने मंगाया हुआ था, फ्रूट ताज़ा आता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसके अलावा धनिया मेरा ख़त्म हुआ था, चटनी क्यूब्स बना बना के ना मैंने सारा धनिया ख़त्म कर दिया था। तो अब पकौड़ों के लिए धनिया नहीं था, वो मंगाया है और बस इनको अभी फ्रिज में रखती हूँ। फिर उसके बाद असर के करीब मैं फिर इफ्तारी की तैयारी करूँगी। असर पड़ने के बाद ही मैं जो है वो इफ्तारी की तैयारी शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने चीज़ निकाली है डीफ्रॉस्ट होने के लिए। कल भी मैं लेट हो गई थी तो जिसकी वजह थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो गया था, तो अभी मैंने सबसे पहले चीज़ निकाली है। अगर चीज़ फ्रीज़ हुई हुई हो ना, ठंडी हो, तो वो फिर बेक देर से होती है, तो इसीलिए इसको आज मैंने सबसे पहले निकाला है। तो अभी ग्रोसरी में ये वाटरमेलन भी आ गया था, तो मैं इसको काट के रख देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी साइज़ में बड़ा होता है, तो फिर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सारा ये मैं काट लेती हूँ और एक बाउल में रख देती हूँ। इस्तेमाल तो ये 1-2 दिन में ही करना होता है, तो इसलिए फिर अगर काट के किसी बाउल में रख दें तो ज़्यादा सही रहता है, वरना फिर वो इतना ज़्यादा जगह फ्रिज में बनती नहीं है। तो मैं तो इसी तरीके से काट के ही रख देती हूँ। फिर जब दिल किया उठा के बच्चों को भी दे देती हूँ और फिर खुद खाना इफ्तारी के बाद तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ, तो इस तरीके से डिहाइड्रेशन नहीं होती है। तो वैसे रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं रात में खा लेती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे चिकन का मिक्सचर बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे बनाने थे चिकन फिलिंग के साथ कुछ बन्स और उसकी मैं स्टफिंग यहाँ पर तैयार कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट लिया है। बोनलेस चिकन बहुत ज़्यादा आजकल इस्तेमाल हो रही है, तो ये मैंने काट के रखी हुई होती है। तो बस अभी मैंने इसको थोड़ा सा मैं इसको सोते करूँगी। फिर उसके बाद हम इसमें नॉर्मल से मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करनी, बस नमक ऐड करना है। फिर उसके बाद ब्लैक पेपर और सोया सॉस और विनेगर ऐड करूँगी, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और साथ ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी। तो एक मज़े का ये चिकन बन जाएगा। फिर हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे, बेल पेपर्स ही ऐड करती हूँ मैं इसमें ज़्यादातर। तो अभी मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, साथ में मैंने चिली सॉस ऐड किया है। तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बड़ी मज़े की ये चिकन स्टफिंग बन जाएगी। फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग कर लेंगे बंस की।
जब तक चिकन कुक होती है तो हम यहाँ पे एक ड्रिंक बना लेते हैं। रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है और इफ्तारी में बड़ा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऑरेंज मोहितो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस निकाल लूँगी, फिर हम उसके बाद जो है उसके अंदर ड्रिंक वगैरह ऐड करेंगे लाइक स्प्राइट और 7 अप। तो मैं 7 अप का इस्तेमाल करूँगी। तो बस यहाँ पे जूस बन चुका है और मैंने इसमें 2 कैन 7 अप के ऐड किए थे। साथ ही आपने इसके अंदर मिंट अच्छे तरीके से क्रश करके ऐड कर देना है और इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें 7 अप और फिर मज़ीद आप इसमें लेमन स्लाइसेस और आपने इसमें ऑरेंज के स्लाइसेस भी ऐड कर देने हैं। अगर आपका ऑरेंज जूस थोड़ा सा बिटर हो तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि 7 अप के अंदर होती है ऑलरेडी शुगर, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ज़्यादा तुर्श है आपका जूस तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक तैयार हो चुका है। तो आप देखें कितना मज़े का लग रहा है इस वक्त। और इसके अलावा आज इफ्तारी टेबल पे बच्चों ने थोड़ी बहुत उर्दू में बात की थी, वो भी आप इंजॉय कीजिएगा जब इफ्तारी हो रही होगी। और अभी यहाँ पे चिकन कुक हो चुकी है और अब मैं इसमें कैप्सिकम ऐड करूँगी, साथ में मैं अनियन ऐड कर दूँगी और मैंने इसमें ऑलिव्स भी ऐड किए थे। फिर हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे और आपने प्याज और कैप्सिकम छोटी छोटी करके काटनी है ताकि आपको स्टफिंग करने में मसला ना हो, क्योंकि बंस के अंदर हमने इसकी फिलिंग करनी है। तो चिकन के भी आपने छोटे छोटे चंक्स कर लेने हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम कोई और काम कर लेते हैं। अच्छा, आप चिकन के मिक्सचर में मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं या कोई सॉस अगर आप ऐड करना चाहें तो कुकिंग करते हुए वो भी ऐड कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मेरे बच्चे थोड़ा सॉस खाने में तंग करते हैं तो इसलिए मैं कम ही ऐड करती हूँ मायोनीज़ वगैरह। तो अगर आप वो ऐड कर देंगे तो आपका मिक्सचर जो है वो एक थोड़ा स्टिकी सा बन जाएगा, तो उससे फिलिंग अच्छी बन जाएगी आपकी बंस की। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रूट चाट बना रही थी और फ्रूट चाट बनाते बनाते कोई एक पीस आपका रह ही जाता है। बाद में जब आप मिक्स कर रहे होते हैं तो एक एप्पल की जो बाइट होती है वो आपको नज़र आ जाती है। यहाँ पे मैंने बारीक बारीक पकौड़ों के लिए प्याज और आलू काट लिए थे, मैंने बिल्कुल बारीक से काटे हैं। तो इस तरीके से बड़े मज़े के क्रिस्पी और जो जैसे लच्छे वाले पकोड़े होते हैं वैसे बन के तैयार होते हैं। सब्ज़ी ज़्यादा होती है, बेसन की मिकदार कम होती है और मैं पकोड़ों में 1 टीस्पून के जितना योगर्ट भी ज़रूर ऐड करती हूँ। ये आप ऐड करके देखिएगा, बड़े मज़े के पकोड़े बनेंगे। बेसन में मैंने तमाम मसाले डाल के जार में रखे हुए थे, तो इस तरीके से मज़ीद मुझे सिर्फ चिली फ्लेक्स ऐड करने थे, बाकी मसाले ऐड किए हुए थे और मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया। और मैं बेकिंग सोडा भी नहीं ऐड करती हूँ पकोड़ों में, जो पकोड़ों का टेक्सचर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैं आलू के पकौड़े भी बना रही हूँ। ये मेरे बच्चों को ये वाले अच्छे लगते हैं, वो दूसरे वाले इरफान के लिए बनते हैं और ये बच्चों के लिए बनते हैं। तो इसमें मैंने बेसन, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, ये चीज़ें ऐड करके एक तरफ रख दिया था। तो अब आते हैं इन बंस की फिलिंग के मेन स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये राउंड से फ्लफ़ी से बंस लिए हैं और हमने इसका बीच में होल बनाना है, फिर उसके अंदर हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद उसकी चीज़ आपने ऐड करके इसको बेक कर लेना है। बड़े मज़े के ये लगे थे और क्यूट भी बड़े लग रहे थे। और बस मैंने यहाँ पे ये बंस रख दिए हैं बेकिंग डिश में और किसी भी चीज़ से आप इसका होल बना सकते हैं और फिर आप हाथों की मदद से इसको फिक्स कीजिएगा ताकि अंदर तक इसका होल बन जाए और जो ब्रेड है वो अंदर ही रह जाए, बाहर ज़ाया मत हो। तो आपने इसको इस तरीके से इसके होल्स बनाने हैं। फिर इसके अंदर हम चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे। ये देखें, मज़ीद मैंने हाथों की मदद से उसका बड़ा होल बना लिया, जैसे कप सा होता है ना वैसे गोलगप्पे की तरह वैसा ये बन गया है। तो अब हम पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे, फिर हम उसके बाद चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे, फिर हम उसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ है वो ऐड करेंगे और फिर बेक कर लेंगे। सॉस के बाद मैंने चीज़ भी ऐड की थी, नीचे भी चीज़ और फिर ऊपर भी चीज़। तो बड़े मज़े के बन गए थे ये। बच्चों को असल में खाने में वैरायटी चाहिए होती है। ये खैर आजकल मसला सिर्फ बच्चों का नहीं है, बड़ों का भी है, बड़ों को भी खाने में वैरायटी चाहिए होती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना के दे दें और इन चीज़ों से पेट भी बच्चों का भर जाएगा। वरना फिर आपको इफ्तारी के बाद ये भी फ़िक्र होगी कि बच्चों को खाने में क्या दें, क्योंकि आजकल बच्चे भी रोज़ा रखते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर बना दी जाए जिससे बच्चे का पेट भी भर जाए और उनको थोड़ी एनर्जी भी मिल जाए। तो बस मैंने यहाँ पर चिकन की सारी फिलिंग कर दी है। अब मैं चीज़ की
कर रही हूँ और अब हम इसको बेक करेंगे। आपने सिर्फ थोड़ी देर के लिए इसको बेक करना है प्री हीटेड ओवन में 2 से 3 मिनट के लिए। जितनी देर में आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए आप निकाल लीजिएगा, वरना जो इसकी आउटर लेयर है बंस की वो ज़्यादा क्रंची हो जाएगी। तो इसीलिए बेहतर है आपने इसको बहुत थोड़ी मतलब कम देर के लिए आपने इसको बेक करना है। और अब यहाँ पे पकोड़े बना लेते हैं। अफ्तारी से 10 मिनट पहले ही मैं इसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, ठंडे पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस पहले मैं ये आलू वाले पकोड़े फ्राई कर लूँगी, फिर उसके बाद दूसरे वाले कर लूँगी। बेकिंग भी मैं टाइम पे ही करती हूँ ताकि गरम गरम चीज़ जो मेल्टेड होती है वो अच्छी लगती है, ठंडी हो जाए तो वो भी नहीं अच्छी लगती है। तो बस ये दोनों काम जो हो रहे होते हैं ना वो साथ साथ होते हैं। लेकिन अगर जिस बेकिंग में ज़्यादा टाइम लगे तो वो तो पहले हो जाती है, लेकिन अगर 2-3 मिनट वाला काम है तो वो फिर मैं इफ्तारी के नज़दीक ही कर लेती हूँ। और समोसे इस बार मैंने बनाए नहीं थे और रोल्स बनाए थे, वो बच्चों ने पहले खा लिए थे। तो वो अभी पूछ रहे होते कि मम्मा और रोल्स तो बनाए। मैंने कहा बेटे वो आप लोगों ने पहले खा लिए थे, फिर मैंने बनाए नहीं, टाइम कम था तो फिर इसलिए मैं बना ही नहीं सकी। लेकिन आज इरफान मार्केट गए हुए थे तो साथ में वो समोसे ले आए थे। तो इस तरीके से बड़ी माशाल्लाह से आज टेबल बड़ी अच्छी लग रही थी। अब देखें यहाँ पे बंस बेक हो चुके हैं और पता नहीं जल्दी में मैंने आपको करीब से दिखाया नहीं है। तो बस अभी मैंने यहाँ पे टेबल लगाना शुरू कर दिया, साथ साथ बच्चे भी आ जाते हैं चीज़ें रखने के लिए। बस कुछ बच्चों को वीडियो में कभी आना होता है कभी नहीं आना होता है, तो कभी मैं रख लेती हूँ। बस आगे आप थोड़ी बहुत हमारी बातें सुन लेंगे, बस जो बातें हो रही होती हैं मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। आज बच्चों ने उर्दू में बात की थी तो थोड़ी सी वो भी सुन लीजिएगा। मज़े के इरफान, स्पाइसी क्रंची। हाँ ये देखें, ये क्रंची। ये ड्रिंक कैसा बना है? रूह अफ़ज़ा है। रूह अफ़ज़ा नहीं है पर रूह अफ़ज़े का तो दूर दूर तक रूह अफ़ज़ा कर दिया, रूह को तरोताज़ा करने वाला ड्रिंक, राइट। चले मैंने आपकी बात को एक्सप्लेन किया है। वो भी खा के गई थी कि नहीं वो बिल्ली? क्या चिकन जो छोड़ के गई है? क्या? नहीं वो छोड़ के गई। सैयद ये बर्गर्स कैसे बने? Very good. I like that you didn't add that many vegetables. Only cheese and मुझे पता है ना आप कम खाते हैं, लेकिन आज मैंने छोटे छोटे चंक्स डाले हैं वेजिटेबल के। उर्दू में दो, उर्दू में। हाँ लोग कहते हैं उर्दू नहीं बोलता। थोड़ा सा उर्दू में बता दो। अच्छा खुश रहो। मीरा बताएगी। मीरा आप बताएं ज़रा ये कैसा बना है? मीरा आप बताते हैं उर्दू में। अच्छा बना है। फिर ऊपर जोर भी देती है। हाँ, है खींचती है कारी साहब की तरह। वो इसके पुराने कारी साहब थे, वो ऐसे बात करते थे। बहुत अच्छा है bro. It's not that bad. बहुत अच्छा है। उष्णा ने नंबर ले बहुत लिया। अच्छा है। उष्णा ने नंबर ले लिया। बहुत अच्छा है। हाँ देखा आज बच्चों ने उर्दू बोली है सिवाय चीज दिखाए अंदर से। बहुत मजेदार है। जो स्ट्रिंग बनी थी अभी मैं लेट हो गई। Not normal here, right? Legit says डम्पलिंग्स Dumplings for me. अच्छे हैं ये ना। Dumplings. तो गाइज ये था आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। वो रतबा 5 में होता है आई थिंक। अच्छे बने हुए।